गाइस दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल आलोक अड्डा। तो आज है 25 जनवरी। तो आज के इस सेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में लगभग आते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है लखनऊ के अंदर, क्योंकि 2024 के जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो होने वाले हैं पेरिस के अंदर। उन्हीं की तैयारियों को मजबूत करने के लिए, तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू हुई है। तो आपको ध्यान रखना। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया भर में ककड़ी और खीरे जो कि जायद फसलें हैं का सबसे बड़ा निर्यातक देश, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर कंट्री है वो कौन बना है? तो अपना भारत देश बना है। तो हाल ही में दुनिया भर में खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? भारत देश बन गया है। तो अपना भारत नंबर 1, खीरा ककड़ी नंबर 1, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि 23 जनवरी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? तो हमें पता है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी की बात की जाए तो ये मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। लेकिन अगर संस्थागत रूप की बात की जाए तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को ये मिला है। 5 लाख की इनामी राशि इसमें दी जाती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? तो स्मृति मंधाना, भारत की आन बान शान स्मृति मंधाना को आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। इसके अलावा अगर पुरुष वर्ग की बात की जाए तो टेस्ट में जो रूट को, वनडे में बाबर आजम को और T20 में मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं उनको ये अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कहाँ 44वां 44th कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो कोक बोरोक आपकी जानकारी के लिए बता दें, त्रिपुरा के जो आदिवासी समूह होता है उनकी भाषा है ये। तो कोक बोरोक जो त्रिपुरा में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? त्रिपुरा के आदिवासी समूह की एक भाषा है। तो कोक बोरोक से आपको याद रखना है त्रिपुरा। ठीक है। तो हाल ही में 44वां त्रिपुरा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? तो गुड डॉट जो कि नॉन वेज का वेज विकल्प है, यानी कि मांसाहार का शाकाहार विकल्प है। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। भाला फेंक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले अपने नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा गुड डॉट मतलब नीरज चोपड़ा। आपको ये बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हाल ही में जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, नाम याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है। तो 6G में शोध के लिए जियो ने इसके साथ में करार किया है। और जो फिनलैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? झीलों का देश भी बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू यानी कि फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की आदि बद्री बांध के लिए किन 2 राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आदि बद्री बांध। ध्यान रखना आपको, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है इस बांध के द्वारा। तो आदि बद्री बांध के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आदि बद्री बांध के लिए दोनों राजी हुए हैं, दोनों सहमत हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 डेज यानी कि 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल किस देश ने घोषित किया है? तो पेरू देश ने घोषित किया है 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल। ठीक है। इसके अलावा पेरू की जो राजधानी है उसको लीमा बोलते हैं, LIMA लीमू। तो पर्यावरण आपातकाल 90 दिनों का कहाँ? पेरू में घोषित हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की हाल ही में पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, मेढक मतलब पर्यावरण में पाया जाएगा। तो एक स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, नाम है उनका ग्रेटा थनबर्ग। तो ध्यान रखिएगा। तो वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है? स्वीडन की। नंबर 11, भारत की पहली UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्राजक्ता कोहली को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन प्राजक्ता कोहली को चुना गया है। इसके अलावा UNDP आपको पता है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। और ये रहा आज का 12वां लास्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो लेखक हैं इसके तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, ध्यान रखना है। और इसका विमोचन, जो पुस्तक है लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसका विमोचन भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है। तो तुहिन ए सिन्हा
और अंकिता वर्मा क्या लिखे हैं, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। सो गाइज, मैंने आपके सामने ये 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपके सामने रखे। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अपने काम का लगा हो, उपयोगी लगा हो और ज्ञानवर्धक लगा हो तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ में, किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।